बैकग्राउंड से हैं, किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से हैं, या किसी भी उम्र में हो, या आप किसी भी राज्य से हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको चाहिए क्या। इस बिजनेस के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ बदलाव चाहिए, लाइफ में कुछ अलग हटके करना चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक आम इंसान के लिए एक मौका देता है। अगर आप एक किताब है बिजनेस स्कूल करके, अगर उस किताब को कहीं मिलता है ऑनलाइन में, अमेजन में मिल जाएगा 125-150 रुपए की, उस किताब को जरूर ले आना। रॉबर्ट कियोसाकी की शायद ये किताब, और उस किताब में आप अगर पढ़ेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना चाहिए और एक्सेप्ट मनी के अलावा क्यों करना चाहिए, उसमें लगभग 9-10 पॉइंट्स बताया गया है। और उस पॉइंट में सबसे नंबर 1 पॉइंट जो था, जो मुझे बहुत पसंद है, और वो पॉइंट है द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑन द अर्थ। इसका मतलब क्या है कि धरती में अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो आप इंसान को सफल बनाने में मदद करे, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और मैं हर इंसान को और हर मेरे खास लोगों को जरूर सलाह देता हूं, आप किसी भी बैकग्राउंड में हो या कितने भी आप सफल हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर 2-3 साल करना चाहिए लाइफ में। इससे ये पता चलता है आपकी सही दोस्त कौन है, आप कितनी माइंडसेट क्या है, आप क्या कर सकते हो, वो सारी चीज, आपकी क्षमता क्या है, वो सब चीज आपको यहाँ से पता चलता है। या फिर लैपटॉप यहाँ रख सकते हैं, लेकिन लैपटॉप में आपको नोट्स बनाने में मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, थोड़ी देर बात करते हैं। बाकी जो नया है, कोई फर्स्ट टाइम अभी रिसेंटली ज्वाइन किए, रिसेंटली स्टार्ट किए। अच्छा, आप अभी रिसेंटली स्टार्ट किए, क्या करती है मैडम? जॉब करती हैं। तो वेस्टिज क्यों शुरू किए? हस्बैंड को हेल्प करने के लिए। अरे वाह, हस्बैंड को हेल्प करने के लिए, वाह, देखो कितने बढ़िया, शुरू से ही पॉजिटिव है, हस्बैंड को हेल्प करनी है। अगले एक बार मैडम के लिए जोरदार ताली। चलिए बढ़िया। देखिए एक्चुअली, और मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, जैसे आपने बताया, अगर वाइफ हस्बैंड साथ में करते हैं या एक फैमिली एक साथ करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया एक इंडस्ट्री है जहाँ पे पूरा परिवार एक ही फील्ड में काम करता है। मैं अपने बात करूँ तो मैं जब शुरू किया था तो मेरे खानदान में किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया था, बट आज क्या है कि मेरे 2 बेटी हैं और मिसेस में, हम सब लोग जब भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ भविष्य की बेहतर के लिए बात करते हैं। और मेरी छोटी बेटी जो है आज 12, अभी 13 साल, कल उसकी बर्थडे गई, लेकिन 13 साल में इतने ज़्यादा कुछ जानते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में जितना मुझे भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि कलर कॉस्मेटिक्स के बारे में हो या प्रोडक्ट कौन सा कहाँ कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि उनको भी शुरू से इतने कम उम्र में ये सारी चीज़ें करने का मौका मिलता है। तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरा परिवार एक ही मिशन में काम करता है कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए। अगर वो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। और उसके बाद ये हो गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपके आधा घंटे 40 मिनट लूंगा, क्योंकि आप काफी देर से बहुत कुछ सुन रहे हैं और बहुत कुछ लोगों को भी आप देख चुके हैं। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट से पहले मैं बात करूंगा, लेकिन वो मैं आज जो मैं बात करूंगा उसके लिए मैं पहले स्लाइड तो ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे पता है। देखिए, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो आते हैं उसमें होता क्या है, मैं आज जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग। प्रिंसिपल समझते हैं? प्रिंसिपल का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, कोई बताना चाहेगा? सिद्धांत या सिद्धांत कह लीजिए। अगर मैं उसको सिंपल हिंदी में समझाऊं, कुछ ऐसे काम जिसकी सिस्टमेटिकली करने से कुछ नतीजा निकलता है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल। कोई भी काम हो, जब डॉक्टर है उसका भी कुछ प्रिंसिपल्स होता है, किसी हर प्रोफेशन का प्रिंसिपल्स होता है। अगर प्रिंसिपल्स को सिंपल तरीके से समझाओ, प्रिंसिपल को एक ऐसा चीज है वो हर किसी के लिए काम करता है। सपोज करो मैं ये इस चीज को यहाँ फेंकूंगा तो ये मैंने छोड़ दूंगा तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। अगर मैं छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा, आप छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? नीचे। और आप छोड़ेंगे तो नीचे। अगर आप अपने घर में जाके छोड़ेंगे तो नीचे। न्यूजीलैंड में छोड़ेंगे तो नीचे। ये मोदी जी छोड़ेंगे तो नीचे। तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि प्रिंसिपल सबके लिए सेम है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो कोई गरीब इंसान हो या एक आम इंसान हो, हर किसी के लिए प्रिंसिपल सेम है। ऐसे ही बिजनेस की प्रिंसिपल्स कुछ होते हैं, कुछ एक्टिविटीज होते हैं, कुछ सीक्वेंस होते हैं। अगर आप उसी सीक्वेंस में आप काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो आपको भी परिणाम वही आता है जो हर किसी को आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये समझना जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ प्रिंसिपल्स है, उस पर आप कैसे मास्टरी करेंगे। जब तक आप प्रिंसिपल पे जाएंगे नहीं, तब तक आप प्रिंसिपल को समझेंगे नहीं, तब इस इंडस्ट्री की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। अभी गूगल के अंदर सबसे ज्यादा जो सर्चिंग होता है वो क्या होता है पता है? नेटवर्क मार्केटिंग हर कोई करना चाहता है क्योंकि उनको पता है पैसा है, लेकिन हर कोई यही चाहता है कि जल्दी मुझे कैसे पैसा मिल जाए। लेकिन सच्चाई क्या है बताऊं?
हमारे पास जितने भी प्रोफेशन हैं, सबसे इजीएस्ट एंड द सस्टेस्ट वे टू अर्न मनी इज द नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे कम समय के अंदर अगर अमीर बनने का कोई एक प्लेटफॉर्म है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन हमें क्या है, हमें और जल्दी चाहिए। जैसे कि पहले चाय बनता था, आराम से चीनी डालो, दूध डालो, ये डालो, चाय बन जाता था। लेकिन आज वो भी खत्म हो गया कि हर इंसान चाहता है मैं सिक्का डालूं और प्रेस करूं, नीचे से कॉफी निकले। ऐसे ही मैं बिजनेस में आऊं, 1-2 महीने 2 मीटिंग कर लूं, तीसरे महीने मेरे 20,000 आ जाए और 1 साल के अंदर 1 लाख आ जाए। जबकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यू हैव टू मास्टर इन योर प्रिंसिपल्स। अगर आप प्रिंसिपल पता होगा तभी आप उसमें मास्टरी होंगे। आप सब लोग जानते हैं सचिन तेंदुलकर को, जानते हैं? सचिन तेंदुलकर को पूछा गया तो आप कैसे मास्टरी हो, बोले मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं जानता। और जितने भी महान इंसान यही बोलते मुझे नहीं जानते। अभी आपको हरि जी ने जैसे बताए, जितने सीनियर हो जाते हैं आपको लगता है यार बहुत कुछ सीखना है, लेकिन जो नया आता है उसको लगता है सब कुछ पता है। तो ऐसे ही सचिन तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन हो, लता मंगेशकर हो, जो भी किसी भी प्रोफेशन में टॉप लेवल पे उनको कुछ नहीं आता, वो हमेशा बोलते मैं सीख रहा हूँ। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर बोला मैं सीख रहा हूँ। तो कैसे सीख रहा हूँ ना, मैं किसी भी सफल क्रिकेटर को देखता हूँ, उसकी कोई एक स्टाइल को कॉपी करता हूँ, कोई एक प्रिंसिपल को कॉपी करता हूँ, जिससे क्या है कि मेरा अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग होते चला गया और जिससे कि मैं महान हो गया। ऐसे ही आपको हर बार कोई ना कोई आएगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, उनमें से क्या आपको सीखना है या आपको ढूंढना है, कोई एक चीज पे काम कर लीजिए। और मेरा मानना है जितने भी ट्रेनिंग में अटेंड कर लीजिए, तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आपकी एक किसी बात को लेके आप उसको अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना नहीं शुरू कर दिए। जैसे कि सपोज करो आपने 1 साल के अंदर इसी तरीके की 12 मीटिंग अटेंड किए और भी बहुत सारे छोटे मीटिंग अटेंड किए, बहुत सारे मीटिंग अटेंड करने के बाद 1 साल बाद भी आप कहीं नहीं पहुंचे। इसका मतलब आपने ट्रेनिंग तो अटेंड की लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं की। आपको किसी भी मीटिंग में आते हैं ना, एक चीज ध्यान रख के आके एक माइंडसेट बना लीजिए। मैं अपने मानता हूं कि आप आज की पूरा ट्रेनिंग के से एक क्या चीज लेके जा रहे हो, एक लाइन मतलब जो आपको दिल को लगा हो ये चीज मुझे करना चाहिए, उसी को अपने जिंदगी में डालिए। क्योंकि सारे चीज कभी कल तक याद नहीं रहेगा, कल भी पूछेंगे क्या क्या 4 घंटे में भी सुने, आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। लेकिन कोई एक बात जरूर दिल को लगा होगा कि ये बात अच्छी बात है। अगर इसी बात को आपने इंप्लीमेंट कर दिए, साल में 12 इंप्लीमेंट कर दिए, तो आप 1 साल बाद कैसे इंसान बन जाओगे अपने आप को सोचिए। क्योंकि मेरा मानना है कि सफल होना और सफल होने के बाद वो मजा नहीं आता, लेकिन सफर जो मजा आता है ना, उसकी मजा कुछ और है। और सफलता के पीछे भागते हुए आप जिस तरीके के इंसान बन जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप लाख रुपए नहीं कमा पाए, लेकिन लाख रुपए के प्रयास में जैसे इंसान आप बन जाएंगे, वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस प्रोसेस में बने रहिए। चलिए, ऑलरेडी मैं आपको कुछ बता चुका हूं, क्योंकि समय की इसको देखते हुए मैं व्हाट इज प्रिंसिपल ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रिंसिपल मेक सक्सेसफुल इजी एंड डुप्लीकेबल। प्रिंसिपल जब बनता है इसलिए बनता है ताकि हर कोई इसको यूज कर पाए। गाड़ी चलाते हैं आप लोग? यस। एक्सीलेटर होता है, क्लच होता है, ब्रेक होता है, सब लोग ये जानते हैं। तो कभी आप गाड़ी में बैठ के पहले ब्रेक दबाते हो, पहले क्लच दबाते हो, एक्सीलेटर क्या दबाते हो? उसका एक प्रिंसिपल है नहीं है। क्यों है? क्योंकि ये इसीलिए बनाया गया ताकि कोई भी इंसान गाड़ी चलाए तो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करके गाड़ी चला पाए। ऐसे ही बिजनेस की प्रिंसिपल क्या है उसको हम समझेंगे आज थोड़ा। शॉर्टकट इस बिजनेस में काम नहीं करता। अगर आपको लगता है, अगर आपको कोई बोलता है कि आओ मेरे पास, मैं शॉर्टकट बताता हूं कैसे बिजनेस होगा, वो आपको शॉर्टकट तो बताएगा लेकिन प्रिंसिपल में मास्टरी नहीं करा पाएगा। जब आपकी स्किल डेवलप नहीं होता तो आप लाइफ में कभी भी डेवलप नहीं होता। ध्यान रखिए, आज अगर आप 10,000 के इंसान हो और आप 1 साल बाद 1 लाख हो गए, क्योंकि तब हो गए जब आप कुछ वैल्यू अपने लाइफ में ऐड करेंगे। जब तक आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड होगा, आपकी वैल्यू कैसे बढ़ जाएगा? आप सोच के देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। आप नौकरी करते हैं, कोई भी नौकरी में कोई 15,000 कमा रहा है, तो उसकी 15,000 की सैलरी को 50,000 कब होता है? जब उसके अनुभव एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, जब उसको कुछ नया चीजें सीखने पता चल जाता है, तभी तो उसकी सैलरी बढ़ता है। बट यहाँ पे हम रातों रात चाहते हैं कि कैसे बढ़ जाए, यहाँ ऐसा नहीं होता। लेकिन ये एक बेस्ट तरीका है ये बिजनेस आपको ग्रो करने के लिए। मैं जैसे बोलता हूँ, मेरे टीम में मेरे से बेहतर बोलने वाले लोग आ चुके हैं, तो उससे क्या फायदा होगा? तो फायदा ये होगा कि मेरे बिजनेस बढ़ रहा है, ये तो बढ़िया है, यही तो चीजें हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे टीम में लगभग 8 से 10 MBBS डॉक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या है? मैं कभी जिंदगी में किसी डॉक्टर को तनख्वाह देकर रख सकता हूँ? मैं टीचर नहीं हूँ, मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल भी है, कॉलेज के लेक्चर भी है, टीचर भी है, सब लोग काम करते हैं। जब काम करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मेरे फायदा हो रहा है। लेकिन यही बिजनेस में अगर आपको समझ आ गया तो ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। यू वांट टू सक्सेस इन बिजनेस ड्यू टू प्रिंसिपल्स, इन्वेस्ट टाइम इन लर्निंग एंड प्रिंसिपल। जितने ज्यादा समय लगा सकते हैं इन्वेस्ट करने में, अपने प्रिंसिपल में मास्टरी होने में, सीखने में,
इसका मतलब नहीं कि पैसा पैसा जरूर आपकी एक गोल है, लेकिन उस गोल तक पहुंचने की प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है आपके प्रिंसिपल को मास्टरी करना। कोई भी काम हो उसको मास्टरी करना। एक बार ये अब्राहम लिंकन की सेइंग है, आप सब लोग सुने भी होंगे, लेकिन उनको पूछा गया कि अगर गिव मी 6 आवर्स टू चॉप डाउन ए ट्री, अगर एक पेड़ को काटने के मुझे 6 घंटा समय मिले तो मैं इसमें 4 घंटा अपने एक्स मतलब जो कुल्हाड़ी है उसको धार करने में लगाऊंगा। इसका मतलब क्या है? अगर आपको 1 लाख कमाने का मौका मिला तो आप 1 लाख में से ज्यादा समय, आपकी जो समय है उस समय से ज्यादा समय सीखने में लगाए ताकि 1 लाख आसानी से आ सके। और अगर आ गया तो वो आपसे जाए भी ना, तब जाके करना। आप 1 लाख कमाना चाहते हो या 1 लाख कमाना रहना चाहते हो? कमाते रहना चाहिए। कमाते रहना चाहते हो तो हर इंसान नहीं चाहता है, तो कमाएगा कब? जब आपकी स्किल नहीं है तो आएगा भी तो छू के चला जाएगा। लेकिन अगर स्किल आ गया तो वो कभी आपके पास नहीं जाएगा, अगर चला भी जाएगा दोबारा आप फिर 2 लाख में पहुंच जाओगे। क्योंकि यही बिजनेस की ब्यूटी है, अगर आप अपने लाइफ में ही करते। समझ में आया? यस मैं समझा पाया? ऊपर वाले समझ पाए? यस चलिए, वेरी गुड। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, इतने शांत हुए, इतने समय से बैठे और ध्यान से सुन रहे हो, तो आप डिजर्व करते हैं कुछ बड़े सक्सेस की। चलिए 7 प्रिंसिपल, 7 प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल आपके ऑफलाइन भी बताए होंगे, सब लोग बताए होंगे, लेकिन आज थोड़ा दूसरे, क्योंकि बताने वाले अलग अलग होते हैं ना, सब अलग अलग पॉलिटिशियन भाषण देते वही देते, लेकिन किसी का बहुत अच्छा लगता है, किसी का अच्छा नहीं लगता। तो ये हो सकता है मेरे बताने से आपको कुछ चीजें समझ और आ जाए। ऑलरेडी आपकी लीडर बहुत एक्सपर्ट है, बहुत बढ़िया ट्रेनर है। नंबर 1 प्रिंसिपल, एब्सोल्यूट सरेंडर टू योर सिस्टम। अगर जब तक आप सिस्टम पे सरेंडर नहीं होंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखिए। प्रिंसिपल नंबर 1, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैं सिस्टम को सरेंडर करता हूँ। सरेंडर का मतलब क्या है? सरेंडर हमारी एसबीसी में आजकल टाइम पे बहुत सरेंडर के ऊपर, सरेंडर मतलब आप लोग भगवान के पास जाते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या कोई कंडीशन अगर रखते हैं तो आप सरेंडर नहीं करते। अगर बिना कंडीशन के आप किसी चीज को मांगते हैं कि यस मुझे ये चाहिए, तो आप बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं। जब इंसान बहुत परेशान में होता है क्या करता है? मंदिर जाता है। तो क्यों जाता है? क्योंकि उस टाइम में लगता है कि भगवान ही बचाए मुझे, क्योंकि वो सरेंडर कर लेता है। लेकिन जब कुछ सब कुछ सही चलता है तो वो सरेंडर नहीं करता। उसको लगता है हाँ पूजा तो करना चाहिए लेकिन मैं अपने कंडीशन में करूँगा। तो ये डिफरेंस जो होता है वो सरेंडर का होता है। और यहीं पे आपको सरेंडर का मतलब, सरेंडर क्या है? इट डज नॉट मैटर व्हिच सिस्टम यू फॉलो, आप क्या सिस्टम फॉलो करते हैं या किसी ऑफलाइन को फॉलो करते हैं, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उसको कितने फेथ करते हो। कितने फेथ करते हो मतलब कितने आपके विश्वास है। मेरे अनुभव से, मेरे ट्रेनिंग जो नेटवर्किंग कैरियर से, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूं जो रोड पे पर्ची बांटते हैं। आपने भी देखे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग पर्ची बांटते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग बांटे होंगे, लेकिन आप इतना सफल नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग पर्ची बांट के बहुत ऊपर पहुंच गए। इन दोनों में अंतर क्या? अंतर ये है कि जो बांट रहे हैं वो उसके ऊपर 100% फेथ करता है कि इस थ्रू से मुझे लोग मिलेंगे। लेकिन जब आप बांटते हैं, आप किसी को देख के बांटते हैं, आपके अंदर वो फेथ नहीं आता। जिस दिन आपकी फेथ आ जाएगा आपको भी रिजल्ट आएगा। मेरे एक पिछले कंपनी में सीनियर थे, टॉप अर्नर थे, लगभग 12 साल वो टॉप अर्नर रहे, एक हफ्ते की 1.5 लाख रुपए कमाते थे। उनका एक बिलीफ सिस्टम है, एडवर्टाइजमेंट से मैं टीम बना दूंगा। वो हर शहर जाके एडवर्टाइजमेंट देके टीम बना देते थे। लेकिन मैंने भी बहुत बार एडवर्टाइज किया, मैंने सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? उनको उसके ऊपर बहुत जबरदस्त फेथ है कि मैं एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि मैंने किया हूँ। एक बार जब आपको कोई रिजल्ट मिल जाता है तो आपको फेथ आ जाता है। तो उनको फेथ आ गया, मुझे उतना फेथ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं पाया। समझ में आया? आप क्या करते मैटर नहीं, जो करते उसके ऊपर 100% फेथ रख के करिए, रिजल्ट आएगा। अगर आप किसी को कॉल करते हैं, प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने में रिजल्ट नहीं आता, 2-3 के बाद आपकी फेथ मिलना शुरू हो जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रहा। लगता नहीं लगता कि ऑफलाइन कुछ गड़बड़ तो मुझे नहीं बताते? नहीं, कुछ नहीं बताते। आप उसको फेथ रखो, होगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है ये कोई नया चीज आपको नहीं बताया जा रहा कि हम आए और आप ये करोगे तो ऐसे। वही प्रिंसिपल है, इसको ऊपर फेथ रखिए। मेरे गुरु या मेरे मेंटर कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑन फेथ डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर इज द इंटेंसिटी ऑफ योर फेथ इन द ऑब्जेक्ट। आप किससे विश्वास करते हैं मैटर नहीं करता है, आप कितने गहराई से इसको विश्वास करते हैं मैटर करता है। समझ में आ रहा है? आप किसी पत्थर को रख के विश्वास रख लीजिए, एक पत्थर रख लीजिए और इसको विश्वास करने लग जाइए। सुबह उठ के डेली उसको पूजा करिए। पूजा करने के बाद आप ऑफिस जाइए, देखना 10-15 दिन के बाद आप कुछ अच्छा जब होगा ना तो आप इस पत्थर को चूमने लग जाओगे, यार इसी वजह से हो गया, क्योंकि आपने उसके ऊपर फेथ करना शुरू किया। तो ये मतलब क्या है कि आप जो भी कर रहे हो उसको 100% फेथ करके करिए। और फेथ होता है तभी जब 1 लाख के लिए, ज्यादातर लोग 1 लाख के लिए आए होंगे,
जो नया लोग हैं, यस क्या 1 लाख चाहिए मुझे नेटवर्क में, बट उसके ऊपर फेद कितना है कि मैं 1 लाख कमा सकता हूँ। अगर फेद है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, चाहे थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको अपने ऊपर 100% फेद रखना है। यही है प्रिंसिपल नंबर 1 कि आप अपने सिस्टम पे सरेंडर करें। अनटिल अनलेस यू सरेंडर टू द सिस्टम इट इज डिफिकल्ट टू गेन। क्यों ये करते, सरेंडर नहीं करते? क्योंकि जब आपको नतीजा नहीं आता, आपको लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप इमीडिएटली अपने जो काम कर रहे हो उसको बदल देते हो, और जब बदल देते हो तो गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। आपको एक सिस्टम पता है, चाय ऐसे बनाने से ऐसे बनती है, ये तो पता होगा, लेडीज तो सब जानते हैं कि दूध चीनी चाय को डालो, लेकिन उसके बाद आपको 4 बार चाय बनाने के बाद चाय टेस्टी नहीं बना, तो क्या करोगे कि भाई आपने सस्पेंड रखा, उसके बाद पहले चीनी डालोगे? क्योंकि नहीं इस बार तो नया करूंगा कुछ, ऐसे करते हो क्या? आप सिस्टम पे भरोसा है ना कि चाहे शायद मेरे से कुछ परसेंटेज कम हो जाता होगा, चलो दोबारा। जब भी आपकी लाइफ में आप कोई काम करते हो, आपको नतीजा नहीं मिलता है, तो आपको एक मैसेज, क्लियर मैसेज समझ लेना कि मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। समझ में आ रहा? मुझे अपने आप को और बेहतर करने की जरूरत है, और कोई कारण नहीं है। बस सिंपल चीजें, आप उसको इतना फेद अगर करोगे तो यही माइंड में आएगा। अगर फेद नहीं करोगे तो माइंड में क्या आएगा? ये सामने वाला खराब है, ये सिस्टम काम नहीं करता, कंपनी का प्रोडक्ट खराब है, वेस्टेज में तो बहुत लोग कर लिया। तो ये सब चीज कब आता है? जब आपको उस काम पे फेद नहीं होता। तो आपको नंबर 1 चीज है, जो आप कर रहे हैं उस प्रिंसिपल पे 100% सरेंडर करिए। मैंने समझा पाया? यस। समझ में आया? यस। तो एक बार तालियां बजा सकते हैं? यस, वेरी गुड। चलिए नंबर 2, प्रिंसिपल नंबर 2, डेली प्लान शो। इस बिजनेस की सिंपल पॉलिसी है, ये सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इसके जानने के बाद भी करते नहीं। देखिए, जानना और करने में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं ये चीजें मर्सिडीज को 40 लाख में मिलता है, लेकिन इस जानने से कोई मर्सिडीज नहीं आ जाता। हमें भी जानते हैं प्लान शो करने से बिजनेस बढ़ता है, लेकिन प्लान शो कितने कर पाते हैं? बट आप इसको एक रिचुअल मान लो। रिचुअल मतलब समझते हो? जो आप सुबह उठ के पूजा करते हैं ना, दैट इज रिचुअल्स। या सुबह उठ के आप घर में किसी भी बुजुर्गों को पैर छूते हो, तो दैट इज योर रिचुअल्स। तो यही रिचुअल आपको एक बिजनेस के अंदर एक लेके आना है कि प्लान शो मतलब यू हैव टू शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू मिनिमम 1 न्यू पर्सन। एक नया इंसान जो जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करके शुरू किया था, मैं भी आपको एक सिंपल सलाह दूंगा। एक इंसान को डेली प्लान दिखाइए। कैसे दिखाएंगे? शुरुआत में लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी आप उस माइंडसेट नहीं है। आप माइंड में ये डाल दीजिए, आपकी ब्रेन के अंदर जो जाता है वो उसके बाद वो एक्टिविटी शुरू करता है, अपने दिमाग काम कराना शुरू करता है। दिमाग ये डाल दीजिए, मुझे डेली एक प्लान दिखा के घर आना। पार्ट टाइम करते हैं तो आप देखना 1 साल करके देखो, 1 साल बाद भी आपकी 50,000 इनकम नहीं होगा तो मेरा नाम बदल जाओ। मैं लिख के देता हूँ, आप करके देखो, क्योंकि ये रेगुलर काम है। रेगुलर जब आप करते हैं इसमें बहुत सारे फायदा है। एक तो आप प्रोडक्ट की नॉलेज की, लोगों की चैलेंज, लोगों की बिहेवियर, कितने कुछ सीख जाओगे 1 साल के अंदर। कितना चेक आएगा कितना नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। कैसे होगा ये बात जो अगर आप पूछोगे तो कहाँ से आएंगे लोग, मैं किसको जानता हूँ, ये नेक्स्ट पार्ट में आपको और बताऊंगा। मिनिमम रिदम रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन बिजनेस। ये वेस्टेज में सांस लेने की जरूरत है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप ये काम करते हो तो आपकी टीम में जिस दिन 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब 3-4 लोग ये काम करने चलेंगे तो आपकी थोड़ा सा बिजनेस बढ़ना शुरू होगा, मल्टीपल होना शुरू होगा। तो इसीलिए ये है रिदम। रिदम मतलब समझते हैं, जानते हैं रिदम क्या है? स्पीड हो या आप मूवी में पिक्चर में जानते हैं रिदम होता है। यस। देखिए रिदम होता क्या है कि सिंपल तरीके से मैं बताऊं, घड़ी चलती है, देखा टिक 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 टिक, इसका एक रिदम होता है। हार्ट बीट करता है, एक रिदम होता है। सूरज ईस्ट से निकलते हैं और यहाँ तक जाते हैं वेस्ट तक, तो उनका एक रिदम होता है। लाइफ में ध्यान रखिए, सक्सेस डिमांड्स रिदम। बिना रिदम के कोई सक्सेस है नहीं, ना होगा। अभी आपने वो जुबलिन थ्रो ये वाले को, नीरज को आपने देखा, तो आप नीरज कैसे बन गया? उसके लगातार 15, जैसे वो बता रहा है कि बचपन से 6-7 साल से शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे जब 10 साल से, लास्ट 6-8 साल से लगातार एक चीज को प्रयास करते 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 वो गोल्ड मेडल हो गया। और उसकी रिदम, अगर वो 1 महीने में 2 दिन करता और 10 दिन रेस्ट करता तो क्या वो कभी गोल्ड मेडल तक पहुंच पाता? ऐसे ही हमारे बिजनेस की रिदम क्या है? हमारे बिजनेस की रिदम है डेली प्लान शो, डेली प्लान शो, डेली प्लान शो, डेली प्लान शो। एक कहावत है बिजनेस के अंदर, सीधा पीपल सोदा प्लान, सीधा पीपल सोदा प्लान, सीधा पीपल सोदा प्लान। इस टैग लाइन को रट्टा लगा दो, लोगों को ढूंढो, प्लान दिखाओ, कौन कहां से कैसे प्लान दिखाना है, जैसे भी हो दिमाग लगाओ और प्लान दिखाओ। ये आपकी प्रिंसिपल नंबर 2 है, डेली प्लान शो। और शोइंग प्लान टू मैक्सिमम नंबर पीपल इज द की टू नेटवर्किंग, टू सक्सेस इन नेटवर्किंग। जितने ज्यादा प्लान शो होगा, क्योंकि हमारे बिजनेस है
नेटवर्क मार्केटिंग है लोगों का। अगर लोग टीम में नहीं आएंगे, आप कितने ये बड़ा चेक कितने लोग कमाना चाहते हैं, बड़ा मतलब लाखों के ऊपर, बड़ा चेक आता कैसे? बड़ा नेटवर्क से, बड़े नेटवर्क से। बड़ा नेटवर्क आता कैसे? सौदा प्लान से। यस, जब बड़ा नेटवर्क चाहते हो, क्योंकि बड़ा चेक चाहिए, बड़ा चेक के लिए बड़ा नेटवर्क चाहिए, बड़ा नेटवर्क के लिए बड़ा टीम चाहिए। टीम बनता कैसे? ना प्लान्सों से बनता है, सिंपल चीज है। और यहाँ बेस को ठीक करोगे तो ऊपर तो अपने आप चले जाओगे ना। तो बेस ठीक करने के लिए प्रिंसिपल क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का? डेली प्लान्स, डेली 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 प्लान्स। जब आप ये काम करते हो तो वही काम फिर आपकी टीम करने लग जाते हैं। क्योंकि जब आपको शाम को आपकी टीम आपको फोन करेगा, आप कहाँ हो सर, मैं एक प्लान दिखाऊं, तो उसको क्या लगेगा, मेरे सीनियर प्लान दिखा रहे, फिर वो भी वही काम करने लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे नहीं होगा, 1 साल 2 साल शुरू में जितने भी टॉप अर्नर हैं, जितने भी अच्छे कमाने वाले लोग हैं, सब लोग यही काम करते थे। आज हो सकता है इतना कि वो टीम में एक्टिविटी में काम बिजी हो गए, लेकिन शुरू में आप 1 साल 2 साल इसी के पीछे लग जाओगे, प्लान, बस इतना कर लो और टीम जैसे बन जाएगा। आपकी लीडर, आपकी ऑफलाइन इतने सक्षम है, उस टीम को लेके आगे जा सकते हैं। तो लेकिन टीम लेके आओगे, टीम आएगी तभी कुछ बड़ा होगा। समझ में आया? यस, क्लियर? यस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। प्रिंसिपल नंबर 3, डेली ऐड नेम्स टू योर लिस्ट। लिस्ट में नेम ऐड करने के लिए क्या, ये एक बहुत सिंपल तरीका है लिस्ट रजिस्टर बनाना में, लेकिन इतना पक्का कह सकता हूँ 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग है अपने लिस्ट बनाते ही नहीं। और जो 10% लोग बनाते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो बहुत सफल होते हैं हमारे बिजनेस में विदाउट लिस्ट। क्योंकि लिस्ट क्यों नहीं बनाते, जानते हो क्यों नहीं बनाते? मेरे पुराने सीनियर बहुत बढ़िया बात बोलते थे, लिस्ट बनाना बहुत आसान है, लेकिन लिस्ट नहीं बनाना उससे भी आसान है। तो इंसान क्या करना पसंद करेगा? उससे भी आसान काम है कि लिस्ट नहीं बनाना। क्योंकि लिस्ट बनाना लगता है यार ये कोई काम होता है, इस काम से पैसा आएगा, मैं 1 लाख कमाने आऊं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, यही काम करूंगा, ये नाम लिखूंगा बैठ के। बट आपको ये समझ नहीं है इंडस्ट्री में, बिजनेस में ये कितने काम करता है। क्योंकि इसका मतलब अगर आप ये नहीं करते हो तो आप सीक्वेंस ऑफ जो वर्क है उसमें से आप एक चीज को हटा देते हो। जैसे चाय पत्ती, चीनी डाला और उसके बाद दूध डालना भूल गए तो कभी चाय बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस भी से हटा दिया। आपको ये चीजें ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल काम है, लेकिन बहुत सिंपल काम को लोग नहीं करते। लोग हमेशा तलाश में ये रहते, सर आपने क्या किया बताओ, आप 2 लाख कैसे पहुंच गए, मैं पहुंचूंगा। लेकिन ये काम बोलते सर नहीं, ये काम करके तो आप कभी नहीं पहुंचोगे, कुछ ना कुछ बड़ा किया हो। बड़ा काम कुछ नहीं होता, ध्यान रखो, छोटे काम करके बड़ा रिजल्ट आता है। छोटे काम जब बार बार करते हो तभी बड़ा रिजल्ट आता है। बड़ा रिजल्ट कभी भी बड़े काम करके नहीं आता। जितने लोग सोच रहे हो बड़ा काम करोगे तो बड़ा काम आपको कभी मिलेगा भी नहीं, ना आप करके सफल हो पाओगे। तो इसीलिए इस काम से क्या होता है, इस काम से आपकी प्रिंसिपल पे मास्टरी होता है। जब आप किसी भी प्रिंसिपल में मास्टरी होते हैं तो उसकी नतीजा भी आप एक मास्टर बन के निकलते हो। और जब मास्टर बनते हो तो लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या क्या करना है आप देखिए, सिंपल चीज, सिंगल मिनिमम 1 नेम एंड, जो उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी एक लेवल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन नया लोगों के लिए नहीं है। नया लोग एक दिन में 5, 10, 15 जितने नंबर डाल सकते हो लिखिए। लेकिन जो पुराने लोग हैं जिनको लगता है कि मेरे पास नाम खत्म हुआ, एक नाम कहीं से ढूंढिए, दिमाग में एक जोर डालिए। जब दिमाग इतना पावरफुल ऊर्जा है ना, भगवान ने हमें दिया है, उसके ऊपर अगर सही तरीके से काम में लगाने शुरू कर दिए तो आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। आपको लगानी है कहां से, एक और आपको कितने बार ये समझ ये आया कि आज किससे बात करना, और आपको किसी का फोन आ गया या आपने किसी को याद आ गया, आता नहीं आता? कब? जब आप दिमाग में इतने प्रेशर डालते हैं। हम लोग अपने दिमाग को यूज नहीं करते, हम सफल तो होना आते हैं। जब आप दिमाग को यूज कर लिए तो सब कुछ सही है। और हमारे बिजनेस को मैं क्या बोला था, माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड को क्यों कंट्रोल करना है, राइट फ्रेम ऑफ माइंड। जब राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हो ना, आपके आज 1 नहीं 2 3 4 5 लोग आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मेरे अभी राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रहता हूँ, जब सुबह उठा, स्पिरिचुअलिज्म जो मेडिटेशन ये क्या, और उसके बाद वर्कआउट करने गया, आया और आके पूरा एक्साइटेड हो, तब मुझे सिक्योरिटी वाला के अंदर भी ये लग जाता है। कभी ये सब्जी बेच रहा है, उसके अंदर अभी तो एक जो पौधे बेचते थे ना, उसका भी नंबर में मैं बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन कब मैं बात करता हूँ, जब मैं राइट में खुद ऑब्जर्व किया कि भाई मैं आज तो बात कर लिया, अभी तो मैं 4 दिन से उससे मिल रहा था, बात नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रहता हूँ तो उस दिन आपको सारे प्रोस्पेक्ट नजर आते हैं। और जिस दिन आप डॉल रहते हो, परेशान रहते हो, तो आपके सामने बैठा हुआ इंसान भी बेकार लगता है। बोलते ये कहाँ करेगा सर, ये नहीं करेगा, इससे बात ही मत करो। तो इसका मतलब क्या? मतलब इस इंसान में नहीं, मतलब मेरे माइंड में। तो अगर जब आपके माइंड ठीक होगा तो सामने वाला अपने आप नजर आ जाएगा कि यही बिजनेस है और इसी के साथ
काम करना है। तो आपको ये लिस्ट ढूंढना है, कहां से करना है, डेली प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब लिस्ट आपके पास नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि लिस्ट मेरा खत्म हो चुका है? लगता है, बता दो, कोई बात नहीं है। तो सारे नए लोग लिस्ट तो बनाए नहीं होंगे, खत्म कहां से होगा? गलत सवाल है, गलत सवाल है। चलिए चलिए, मैं आपको और चीज बताता हूँ। आप में से कोई अभी रिसेंटली पुराने कोई है? आप वहाँ वो थर्ड, हाँ, आप कितने लोगों को जानते हो यहाँ? आप भी दिल्ली में रहते हैं? फरीदाबाद। चलो कोई बात नहीं, दिल्ली एनसीआर में कितने लोगों को जानते हैं? आपकी लिस्ट में कितने लोगों का नाम है? दिल्ली का नहीं, आपके लिस्ट में कितने लोगों का नाम है? 300 प्लस। वेरी गुड। अभी अगर ये बोले कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, तो बिल्कुल तो आपको लगेगा सही बोल रहे, लेकिन सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊं। आप जिस एरिया में रहते हो, दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर में लगभग 3-4 करोड़ लोग रहते होंगे। आप जानते कितने लोग हैं उनमें से? कितने लोग जानते हैं मैडम? आप कितने लोग जानते हैं? 100-200? 100-200। 3 करोड़ में से 200 निकाल दो, कितने रह गए? 2,99,00,000 कुछ लोग रह गए। ठीक है, अभी ये 200 लोग हैं, ये 200 लोगों ने लिस्ट में नाम लिख दिया और ये लोग बिजनेस में नहीं आ रहे, कुछ आए कुछ नहीं आए। और अभी ये 2 करोड़, ये 3 करोड़ लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ। तो आपको करना क्या है? सफलता कहाँ है, पोटेंशियल कहाँ है? 3 करोड़ में या 200 लोगों में? 3 करोड़। तो आपको करना क्या है? इस 3 करोड़ में से डेली एक लोगों को उठा के अपने लिस्ट में डालना। समझ में आया? जो 3 करोड़ लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हो, उनमें से डेली एक लोगों, क्योंकि इतने बड़े हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग का सच्चाई समझ लीजिए, अगर ये चीज आप समझ जाएंगे ना तो आपको बहुत आसान होगा। आपको जो लोग सफल बनाएंगे वो आपको जानते भी नहीं होंगे, और जो आपको जानते होंगे वो ज्वाइन भी करेंगे, काम नहीं करेंगे। यस। तो आपको सफल बनाने वाले कौन है? 3 करोड़ में होंगे या 200 लोग में होंगे? तो आपको करना क्या होगा? वो 3 करोड़ को आपको माइंड में डालना। 3 करोड़ लोग हैं भाई, 3 करोड़ में से क्या डेली एक लोगों को मैं उठा के अपनी लिस्ट में नहीं डाल सकता हूँ? आपको जब पता है इस पोटेंशियल में, मेरे जितने ग्राउंड डायरेक्टर हैं, मेरे जितने लोग हैं जो लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया या 50,000, जितने भी लोग अचीवर हैं, उनको किसी को भी मैं नेटवर्किंग से पहले नहीं जानता था। और जिनको जानता था वो काम नहीं कर रहे, ज्वाइन तो हुए तो काम ही नहीं कर रहे। तो यही तो सुंदरता है, ब्यूटीफुल है कि भाई लोगों को हमेशा तलाश में, लोगों आप में से कौन कहाँ किसको मिला होगा आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन आप ये बिजनेस में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है कि भाई लोग हैं, मुझे लोग ढूंढना है। ये माइंडसेट है। जिस दिन आप ये करोगे तो आपको 15-20 मिनट डेली, और ये 15-20 मिनट कोई अलग काम नहीं करना है। जाते वक्त ये वक्त दिमाग में रहना है, आज एक लोगों का नाम लेके आऊँ, घर से निकल रहा हूँ मतलब एक किसी नया लोगों का नाम लेके आऊँ। अगर आप डेली नया लोगों को लेके आओगे तो कभी भी आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगा। आप प्रिंसिपल में मास्टर, और इसी प्रोसेस के अंदर आप इतना मास्टरी हो जाओगे। अगर आपकी डाउनलाइन कोई आके बोले मेरे पास लिस्ट खत्म हो गया, तो आप ना पूरा रेडी होकर बैठे होगे, आज अब मैं समझाता हूँ कैसे लिस्ट खत्म हो गई, क्योंकि आपने उसमें मास्टरी करके आ चुके हो। और उसके बाद द लिस्ट रजिस्टर इज द की टू सक्सेस टू बिजनेस, क्योंकि लिस्ट रजिस्टर को अगर पूरा इंटरनेशनली कहा जाता है मनी रजिस्टर। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो मनी रजिस्टर मस्ट एंड मस्ट। उसी के अंदर पैसा कमाने वाला, आपको करोड़पति अरबपति बनाने वाला कोई ना कोई 5-7 लोग हैं, लेकिन आपको पता नहीं वो 5 लोगों में कौन 5 लोग हैं जो करोड़पति बनाएंगे। तो इसीलिए आप सबके साथ काम करिए और लिस्ट बनाए। प्रिंसिपल नंबर 4, पर्सनल स्पॉन्सरिंग। एवरी प्रॉब्लम इन नेटवर्क मार्केटिंग हैज ए सिंगल सॉल्यूशन, दैट इज स्पॉन्सरिंग। अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आ रहा है, लोग खरीद नहीं रहे, लोग आ नहीं रहे, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, लोग सुन नहीं रहे, आपके ये सारे सवाल होंगे, इसके एक ही आंसर है स्पॉन्सरिंग। आप स्पॉन्सरिंग कितना करते हो? जब नया स्पॉन्सरिंग करोगे तो पुराने लोगों को आप खुद भूल जाओगे, लेकिन नया स्पॉन्सरिंग नहीं करोगे तो पुराने लोग ही आपकी दुनिया है, आपकी धरती है, आपकी सब कुछ वही है। उसके अलावा आप कुछ करोगे नहीं, क्योंकि ये जगेंगे तब मैं कमाऊंगा, ये तो जग नहीं रहे, मैं क्या करूँ? तो ये आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन, ये मैं नहीं बोल रहा, ये इंटरनेशनल जितने भी बड़े से बड़े ट्रेनर से सुन लीजिए, आपको एक ही चीज मिलेगा, पर्सनल स्पॉन्सरिंग। और ये हफ्ते में अगर आप जो पहला प्रिंसिपल 2-3 मैंने बताया, अगर उसको करोगे तो क्या आपको नहीं लगा कि एक हफ्ते में एक ज्वाइनिंग हो सके? नहीं सके, हो सकता है, नहीं हो सकता? रेगुलर 100% हो सकता है, लेकिन उसको ये सारे काम को जोड़ दोगे ना, 1-2 घंटे के काम नहीं है, लेकिन ये प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करते हैं वही इंसान आगे निकल जाता है। सबको पता है ये काम करना है, कैसे, ऐसा नहीं कि आप लोगों को कोई मैं नया चीज सिखा रहा हूँ, सबको पता है, लेकिन करते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंतजार करके कोई आ जाएगा, मेरी टीम में ज्वाइन हो जाएगा, वो बड़ा लीडर होगा, वो ग्राउंड बन जाएगा, उसके बाद मेरा पैसा आएगा। अरे कोई लीडर आएगा नहीं, यहाँ लीडर बनाना पड़ता है। जब लीडर अपने आप आता है ना, तब आप अपने इतने लायक बन जाओ, तब लोग आपके पास आएंगे, और जब आप लायक नहीं हो तो आपके पास कौन आएगा?
मुझे लोग बोलते सर मेरे कोई टीम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा 10 लोग ज्वाइन किया नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ? मैंने बोला वेरी गुड, कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारी टीम में 200 लोग ज्वाइन करा देता हूँ। क्या तुम्हें प्लान शो करना आता है? तुम उन 200 लोगों को झेल लोगे? उन 200 लोग आएंगे तुम्हारे ऊपर घेर जाएंगे कि सर मुझे प्लान दिखाओ, सर मेरा ये कर दो, ऊपर तो कर लोगे? नहीं सर मैं अभी इतना नहीं कर सकते, इसीलिए तो तुम्हारी टीम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जब आपकी टीम कब बनेगा? जब आप उतने लायक हो जाएगा टीम हैंडल को, कम ऊपर वाले वो आपको उसी हिसाब से देगा। अगर आप कोई 50 लोगों की टीम है तो ऊपर वाले को पता है आप 50 लोगों को मैनेज कर सकते हैं, इसलिए 50 लोगों का टीम है। अगर आपको 50,000 की टीम है तब भी उनको पता है कि 50,000 को मैनेज कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने लायक को, अपनी क्वालिटी को बढ़ाओ ताकि आप मास्टरी करो और धीरे धीरे ये सब चीजें कॉमन हो जाएगा। सिंगल स्पॉन्सरिंग डेली हर हफ्ते एक स्पॉन्सरिंग होना चाहिए। और जब आप ये रेगुलर करते हैं तो फायदा क्या होता है? यू कैन नॉट डू स्पॉन्सरिंग देन योर बिजनेस इज नेवर गेट मोमेंटम। मतलब आपकी टीम कभी मोमेंटम में आएगा नहीं, वो धीरे धीरे चलता होगा। कोई ज्वाइन कर गया तो आ गया, ठीक है, 100 भी आ गया, 200 आ गया, 500 आ गया, 1000 आ गया, लेकिन आप बड़ा बिजनेस सब करना चाहते हैं, तो इसीलिए आपको मोमेंटम। और जब आप ये काम करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपकी हर कोई ये काम करेगा। 10 में से 1 भी कर गए ना तब भी आपकी बिजनेस मल्टीपल हो जाएगा। अगर 100 में से 5 लोग भी कर गए तब भी आपकी बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम उम्मीद क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि सारे लोग मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करें, और ये कभी संभव नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की एक लाइन याद रखना, आप दुनिया को बदल के कभी भी अमीर नहीं बन सकते, आप अपने आप को बदल के अमीर बनोगे। तो जब तक आप अपने आप नहीं बनोगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बनोगे। और हमारी काम क्या है, हमारी दिक्कत क्या है? सपोज करो मैंने इनको ज्वाइन कराया, मैडम ने ज्वाइन कर गई, ये काम नहीं कर रहे, तो मेरा पूरा एनर्जी लग जाएगी काम क्यों नहीं कर रही, इनको करना चाहिए था, इनके घर में तो 10,000 भी नहीं आता, ये क्यों नहीं कर रही है? भाई ये मेरा काम नहीं, क्यों नहीं कर रहे ना? मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं क्या करूं? अगर ये नहीं कर रहे तो मुझे इमीडिएटली मेरी फोकस डाइवर्ट करना चाहिए। तो अगर आप इसी पे लग जाओगे, मैंने किया था क्योंकि मैं हजारों गलतियां करके आया हूं, यहाँ तक पहुंचा हूं, तो मैं इसलिए अच्छी तरह जानता हूं। मैं एक लोगों को पीछे 6-6 महीना शुरू में बर्बाद कर देता हूं। सर करेंगे, मुझे लग रहा था ये MBA मार्केट है, अगर ये कर गया ना तो मेरा तो लॉटरी लग गया ना, वो किया ना मुझे करने दिया, मेरा 6 महीना खराब हो गया। तो इसी चक्कर में तो दिक्कत आती है ना। तो आपको ये समझना है कि ये काम नहीं करना है। तो अगर वो नहीं करना है, मैक्सिमम 3 दिन 4 दिन 5 दिन में देखिए उसकी एक्शन कुछ नहीं है, खाली बोलता है तो एक्शन कुछ नहीं करता, तो इमीडिएटली शिफ्ट कर जाओ। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई बोलता है मैं कर रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ, तो कभी भरोसा मत करो, लेकिन ये देखो कि वो एक्शन क्या कर रहा है। अगर वो एक्शन कर रहा है, बोल कुछ नहीं रहा, तो ये राइट पर्सन। अगर बोल रहा है एक्शन कुछ नहीं कर रहा, तो वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपको यही कर रहा हूँ करके आपके 6 महीना कब खत्म कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप फिर बैठे के सोचते रहोगे अरे 6 महीना चला गया, मेरे तुम्हें कुछ नहीं पहुंचा, क्योंकि आपने उसके ऊपर भरोसा कर दिया। और आपकी सक्सेस किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है। ये चीजें ध्यान रखना है। वी आर सेलिब्रेटिंग, अच्छा ये तो मैंने अपने ग्रुप के लिए लिखा था कि मैंने सेलिब्रेट कर रहा हूँ एक मैसिव एक्शन। आप भी अपनी ये टीम में कर सकते हैं कि एक मैसिव रिक्रूटमेंट मंथ करके मिशन चलाओ और सबको बोलो कि भाई रिक्रूटमेंट, क्योंकि कोरोना के बाद आप सबको एक बिजनेस चाहिए, बड़ा बिजनेस चाहिए, हर कोई बड़ा करना चाहता है। पूरा टीम के अंदर ये मैसेज भेज दो कि मैसिव रिक्रूटमेंट मंथ है, इस महीने कम से कम 5 ज्वाइनिंग करना है, हर किसी को 5, चाहे टॉप से लेके नीचे तक। मैं भी कर रहा हूँ, मैंने भी 3 पूरा कर चुका हूँ, अभी मेरा 2 टारगेट है इस महीने में कि मुझे इस महीने करना ही करना है। तो जब मैं 5 करूंगा, मैंने पूरा टीम को लोगों को लगा रखा हूँ कि 5, उसमें जो कल ज्वाइन किया उसने भी कर रहा है, जो स्टार है वो भी कर रहा है, हर कोई 5 करेगा, तो ऑटोमेटिक आपके पास एक नया ब्लॉड आ जाएगा, नहीं आएगा? चलिए ये समझ में आया? Yes. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल स्पॉन्सरिंग, ये चीज को ध्यान रखना। पर्सनल स्पॉन्सरिंग अगर आप में से किसी ने भी 1 महीना हो गया स्पॉन्सरिंग नहीं किया, तो जी जान लगा दो, अगले 5 दिन के अंदर 2 ज्वाइनिंग करानी है। करके देखो कितना मजा आता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, अनुभव है। लेकिन ये स्टार है, डायमंड है, सब लोग बैठे हैं, मैं उस अनुभव को कहाँ यूज करूँ? इनके साथ यूज करूँ? तो ये तो ऑलरेडी स्टार है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये कल ज्वाइन किए तो मेरा पूरा एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि यार ज्वाइन किए, इनको बताऊंगा लिस्ट क्या होता है, ड्रीम बुक क्या होता है मेरा। क्योंकि मेरा जो शार्पनर जो कुल्हाड़ी बन रहा था ना, कुल्हाड़ी धार करने के लिए बढ़िया जगह है, इनसे मैं प्रैक्टिस करूँ। और लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेस के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है कि कभी भी बेसिक को न छोड़ो। ये वेस्टेज नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी प्रोफेशन में चाहिए, आपने बेसिक को कभी मत छोड़ना। चाहे आप यूसीडी बन गए, डीयूसीडी बन गए, 5 लाख कमा रहे, 10 लाख कमा रहे, बेसिक को पकड़ करेंगे। बेसिक तब हो सकता है जब आप न्यू लोगों को स्पॉन्सरिंग करोगे, और न्यू करोगे नहीं तो फिर तो राजा हो जाओगे, सारे लीडर है मेरे, तो इतने लीडर है, ये कर रहा है वो कर रहा है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट 5 यूज योर ओन प्रोडक्ट्स। ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ज्यादातर लोगों को बिजनेस के अंदर यही लगता है मैं तो प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगा, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ वो यूज करेंगे, मैं कल ज्वाइन करा दूंगा।
आप अभी तक कंसेप्ट को ही समझे नहीं है, तो आप ही कभी गलत वे में मत रहो, मैं नहीं करूंगा, मेरी टीम में लोग करेंगे और मेरे पास पैसा आएगा, आपको कुछ नहीं आएगा। आप कोई भूल जाओ इस काम को करने की, अगर ऐसे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का गलत वे, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से 80% लोग होंगे जो इस बार अभी भी उनकी सेल्फ भी जीरो दिखा रहा होगा। 80% लोग यहीं बैठे होंगे। क्यों? सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है पता है? क्योंकि उनको लगता है यार मुझे क्या, हमारी टीम में ले रहे हैं ना, और डेली अपने ग्रुप देख रहे हैं, लेकिन अपना भी नहीं देखेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बिजनेस के अंदर ध्यान रखो, पीपल will not do what you tell them to do, people will do what you do। कंसिस्टेंसी ऑफर की पोस्टर आता है कंपनी तरफ से। यस। आप में से कोई भी 2 मिनट नहीं लगाता होगा थ्राक से आगे फॉरवर्ड करने में, लगता नहीं लगता फॉरवर्ड? क्योंकि हमें टीम सारे लोगों को पता चलना चाहिए कंसिस्टेंसी का फायदा है। अरे उनको पता बाद में चलेगा, पहले आप खुद खरीद लो और आपने पोस्टर डाल के भेज दो ग्रुप में, देखो कैसे नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, 2 लोग तो बढ़ेंगे, 4 लोग तो बढ़ेंगे, लेकिन खुद नहीं करना, लेकिन ग्रुप में बना उसमें भेज देना। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि आप अपने आप को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो प्लीज people will not do what you tell them to do, people will do what you do। आप जो काम करोगे वही वो करेंगे। ये आपकी बिल्कुल, जिसको कहते हैं फास्ट ड्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यू हैव टू बी ए कंज्यूमर, 100% कंज्यूमर ऑफ दिस प्रोडक्ट। अगर आप वेस्टेज प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हो, आपको पसंद नहीं है, तो आपके लिए बिजनेस है ही नहीं। आप पहले से ही दिमाग से हटा दो, क्योंकि आप प्रोडक्ट भी यूज नहीं करो तो आगे क्या जाके क्या बोलोगे? मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, ना मैं शाहरुख खान हूँ, मैं कोई स्पिरुलिना दिखाकर आपको नहीं बोलता फिर स्पिरुलिना खाओ मस्त रहो। अगर अमिताभ बच्चन इतना बोल दे तो आप सब लोग लोगे नहीं लोगे, क्योंकि आपको सेलिब्रिटी बोल रहा है। लेकिन मैं बोल दूंगा तो बोला अरे ये गंजे से इंसान आया था, क्या बोलते इसको खाएंगे, बोलोगे नहीं बोलोगे? क्यों? क्योंकि मैं नहीं, बट अगर इसको यूज किया हूँ ना, फायदा हुआ है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि आपको लगेगा यार अभी ले लेना चाहिए। आप भी बताते हो ना, कभी साड़ी फाड़ी कपड़े सूट लेके आते हो, अगर आप पसंद आ जाता है तो दुकान को ऐसे तारीफ करते हो जैसे कि आपके रिश्तेदार की, अरे चले जाना वहाँ पे, इतना बढ़िया और डिस्काउंट भी देता है, इतना बढ़िया भैया भी बढ़िया अच्छे से बात करते हैं, इतने कुछ बोल देते हो, उसका बेच भी देते हो, अरे हम ये काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम यूज, और आप ये बात कब बता पा रहे हो? जब आप खुद लाके यूज करके आप सेटिस्फाइड होते हैं तभी बता पा रहे हो। लेकिन हमारा प्रोडक्ट यूज नहीं करके आप सेटिस्फाइड कैसे हो जाओगे? और जब सेटिस्फाइड नहीं हो जाओगे तो फिर आगे कैसे बोल पाओगे? अब बोल नहीं पाओगे तो बिजनेस होगा कैसे? आपकी तो रूट ही खराब हो गया ना, जड़ खराब होगी। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान से समझना है कि आपको प्रोडक्ट की 100% यूजर बनना है। यूजिंग योर ओन प्रोडक्ट डिक्लेयर दैट यू हैव टेकन रिस्पांसिबिलिटी। ये बहुत गहराई है। अगर आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देते हो तो इसका मतलब आप अपने कामयाबी की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिए। समझ में आ रहा है? आप अपने जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिए कि यस मैं वेस्टेज में आया हूं तो मैं सफल होकर रहूंगा, मेरा पहला काम है, पहला ड्यूटी है वेस्टेज की प्रोडक्ट यूज करना। ये आपको सबकॉन्शियस माइंड को ये एक प्रोग्रामिंग कर दिए और एक मैसेज भेज दिए कि यस मैं इस बिजनेस के लिए आया हूं और काम करके सफल हूंगा। तो ये आपको पहले ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट अगर यूजर नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट को, और अभी भी 5 दिन है, जो भी प्रोडक्ट है उसको यूज करिए। और जो ये मतलब नहीं है कि आपकी 300 प्रोडक्ट लेके यूज कर लेना। अगर आप आपकी फैमिली के किसी को भी परिवार में देते हो, उनको फायदा भी होता है, उनका भी वीडियो बना के लाइए और लोगों को बताइए मेरे चाचा को दिया था, उन्होंने भी दर्द हुआ था लेकिन आज कितना बढ़िया हुआ। और आपको भी दिल को सेटिस्फेक्शन होगा। मेरे चाचा रहते हैं जामशेदपुर में, उनको भी उम्र लगभग 75 ईयर्स, लास्ट 2.5 साल से वो कुछ बिजनेस के लिए नहीं कर रहे। उनका डॉक्टर ने बोले ब्लॉकेट हो गया और आपको ये करना पड़ेगा, क्या बाईपास करनी पड़ेगी, एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला कुछ मत करो, इस उम्र में कुछ नहीं होगा, आप अपने फ्लेक्सीडोर के लिए दिया, उनको थोड़ा रिलीफ हुआ। और लास्ट 2.5 साल से आप डाटा उठा के देख सकते हो, 2.5 साल से मैं कुरियर करता हूँ उनको। जैसे ही खत्म हो जाता है, बेटा वो भेज देना, बेटा वो भेज देना, मैं बोला बिल्कुल भेजता हूँ, ये भेज देता हूँ। अब मुझे दिल को तसल्ली है कि जो दूर रहते हैं, जिनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया और उनकी 75 साल की उम्र में मैं इतना सपोर्ट कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड है। आपको ये समझना है कि आप प्रोडक्ट दीजिए, अच्छा लगेगा तभी तो आपको मजा आएगा। और जब मजा आता है तो फिर मैं किसी भी इस उम्र के इंसान को मिलता हूँ ना, मैंने अपने चाचा को दिया, वो 2.5 साल से खा के बिना ऑपरेशन के रुक गए, आप भी खाओ। तो बोल सकता नहीं कर सकता? और मैं अमिताभ नहीं हूँ, खाओ मस्त रहो, ऐसे बोलोगे तो हो गया, कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा? चलिए अभी चलते हैं। प्रिंसिपल 5 समझ में आया? यस सर। तो एक बार जोरदार तालियां। जो स्टूडेंट पीछे बैठते हैं ना क्लास में और उनको पता है कि चैप्टर 45 मिनट की क्लास है, 40 मिनट के बाद वो कुछ करना हो जाते हैं, बस मैडम जाने वाले हैं, सर जाने वाले हैं। अब मैंने 6 में पहुंच गया ना, 7 तो रूल बोले थे, 6 पहुंच गए, बस खत्म होने वाला है बस। यस कोई बात नहीं, मैं और 7 लगा दूंगा इसके पीछे।
बिल्ड बिजनेस विद इवेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए तो कोरोना ने आपको, जो लोग पुराने हैं वो समझ चुके हैं, इवेंट ने कितने बड़े रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में। देखिए हमारे हिंदुस्तान में भीड़ की बिजनेस, यार नेता भी जब आते हैं ना, लोगों को पैसा किराए पे देके भीड़ कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि कोई भी आता है, क्योंकि ये कॉमन चीज है, क्योंकि जहाँ भीड़ नहीं है वहाँ लोग समझते नहीं है, और भीड़ देख के अच्छा उनका भीड़ वहाँ जा रहा है, लोग भीड़ की, क्योंकि वी आर नॉट सो एजुकेटेड, हम लोग इतना एजुकेटेड नहीं है। शुरू हुआ था यूएसए में, बट हिंदुस्तान में आया 25 साल हो गया, अभी ये इंडस्ट्री मैच्योर्ड हो चुका है। लेकिन अभी अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इवेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये इवेंट क्या काम करता है, मैं आपको एक सिंपल चीज समझाता हूँ। इवेंट्स आर लाइफ लाइन, ये कहा जाता है ये एक आपकी लाइफ लाइन है। अगर इवेंट नेटवर्क मार्केटिंग से हट जाए ना तो शायद आप में से ज्यादातर लोग इस बिजनेस को कर ही नहीं पाएंगे। मैं इस बिजनेस को केवल कैरियर तब लिया जब मुझे तालकोटरा स्टेडियम में पिछले कंपनी में 2003 में एक डायमंड की रिकॉग्निशन मिला। 5000 लोगों के सामने जब म्यूजिक बज रहा था और स्टेज में बुलाया ये करे, मैं तो लगा मैं तो भाई शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, क्या है मेरे सामने। मुझे लगता है ना आपको, आप कभी बड़े इवेंट में आना और 5000 लोग तालियां बजा रहे हैं और आप जब स्टेज में जाते हैं, मुझे लगा यार जिंदगी बनानी तो इसी में बनानी, क्योंकि बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड देखने में बड़ा मजा आता था जब बचपन में टीवी में आता था। तो हमें क्या पता था कि हम भी फिल्म फेयर अवार्ड में आएंगे, और उस तरीके की अवार्ड नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने ये चीजें नहीं की है, और यही इवेंट आपको बचा के रखती है। इवेंट करता क्या है, अगर इवेंट की बात करूं तो ये इवेंट करता क्या है, ये इवेंट आपकी चेंजेस पर्सन्स विजन, आपको विजन दिलाता है। हो सकता है आप में से कुछ अकाउंटेंट है, लेकिन अगर कुछ भी अकाउंटेंट है, अकाउंट से काम करता है ना, रात भर आज सोचेंगे अरे अकाउंटेंट यहाँ पहुंच गया, मैं भी पहुंच सकता हूँ। सोचोगे नहीं सोचोगे? अगर थोड़ा सा कुछ करने की इच्छा हो तो 100% आप ये सोचेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, इवेंट्स कैन चेंज ए पर्सन विजन, एटीट्यूड। और एटीट्यूड मैंने क्या बोला था, एटीट्यूड आपकी सक्सेस की 85% कारण बनता है। और ये एटीट्यूड तब चेंज होता है जब इस तरीके की इवेंट में आते हैं। जब आप सोचते हो ना और जो आप देखते हो उसके अंदर बहुत अंतर होता है। आपको लगता है ये काम नहीं करता, जब आप ऐसे लोगों को देखते हो फिर आपको लगता है हाँ होता है। तभी इस इवेंट में नहीं आओगे तो कुछ नहीं आप समझ आएगा। और उसके साथ साथ माइंडसेट, माइंडसेट मतलब जब आप ऐसे लोगों को देखोगे जो साल भर काम करने के बाद भी कुछ बड़ा नहीं कमाए, लेकिन दूसरे साल में उनके चेक बढ़ गया, आप भी संघर्ष कर रहे हो, आपको इमीडिएटली नजर आ रहा है ये इंसान कर सकता था, मैं कर सकता हूं। आपकी माइंडसेट बहुत स्ट्रांग। मैं 5 लाख नहीं कमाया अभी तक, लेकिन मैं इतने लोगों को जानता हूं जो 5 लाख कमाने वाले हैं, और मैं उनको भी जानता हूं जिनकी क्वालिटी और उनके टैलेंट मेरे से भी कम है। तो अगर वो कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूं, ये मैं इवेंट में पता चलता है। अब मैं इवेंट में नहीं आऊंगा तो मुझे लगेगा कोई नहीं कमा पाएगा, आजकल पूरा कोरोना ही डुबा दिया सबको। लगता नहीं लगता जो लोग घर में बैठ जाते। तो आपको ये और ये चीज ध्यान रखना है कि ये बिजनेस के अंदर थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर क्या है। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से आपकी ऑफलाइन को मिलाते हैं, ऑफलाइन मिलता है, बढ़िया लगता है, हल्ला करता है, तो इसको लगता है कि हाँ यस ये बंदा सही है, इसके साथ काम करो। इसको कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जानते हो, बुखार टेम्परेचर मापते हैं। तो जब आप टेम्परेचर मापते हो वो होता है थर्मोमीटर। थर्मोस्टेट क्या है, थर्मोस्टेट जैसे एसी में लगा हुआ है, फ्रिज में लगा होता है, वो थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट की टेम्परेचर को अप डाउन कर सकते हो, लेकिन थर्मोमीटर को टेम्परेचर अप डाउन नहीं कर सकते। मैंने इनके बुखार मापा और 99 है, झूठ मूठ का उनका 102 करके मैंने इनको बीबी को नहीं बता दूंगा कि भाई इनका ना 102 है, तो बड़ा जल्दी आ जाओ। मैं बता सकता हूँ, क्या बढ़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो फिक्स है। ऐसे ही ये जो माइंडसेट है आपकी ऑफलाइन, आपके बिजनेस के अंदर जब किसी इंसान से मिलते हैं वो एक थर्मोमीटर है, वो आपको बताते हैं ये इंसान बढ़िया है। लेकिन जब आप उनको स्टेज उनका इवेंट में लेके आ जाते हो तो वो क्या काम करता है, वो उनकी थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। थर्मोस्टेट मतलब उनका हो सकता है एटीट्यूड नहीं है इस काम को करने के लिए, लेकिन उनके एटीट्यूड का पारा बढ़ा देता है। उनका हो सकता है बिलीव नहीं हो रहा है इस बिजनेस में, उनके बिलीव को पारा को बढ़ा देता है। तो इसका मतलब क्या है कि थर्मोस्टेट उनको बढ़ाया। अगर इवेंट में नहीं आते फिर वो बिलीव के पारा को कम कर देता है। तब मतलब थर्मोस्टेट की तरह काम करता है इवेंट आपकी लाइफ में। और अगर आप लगातार इवेंट में रहेंगे तो यही पारा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वहां तक आप पहुंच जाते हैं। समझ में आया? यस, क्लियर है? यस। इसीलिए इवेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। और मैंने अपनी इवेंट्स गुड डुप्लीकेशन फॉर और पार्ट टाइमर के लिए एक वरदान है। अभी भी आज संडे है, आप सब लोग जानते हैं, आज मैक्सिमम जॉब वाले की छुट्टी होगा, तभी आज मैक्सिमम लोग यहाँ जॉब वाले भी होंगे। आपने पार्ट टाइम में इतना बढ़िया इवेंट अटेंड कर रहे हो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यही तो बड़ी बेस्ट पार्ट है कि पार्ट टाइम में भी आप इसको कर सकते हैं। और जब इवेंट में होता क्या है, इवेंट में दिक्कत कहाँ से आती है पता है? एक साधारण इंसान ये सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन बिना कुछ इन्वेस्ट करे अपने ऊपर। लाइफ में ध्यान रखो, द बिगेस्ट इन्वेस्ट ऑन द अर्थ इज द इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। आप अपने ऊपर कितने इन्वेस्ट कर रहे हो, इसी से। मैं किताब पढ़ता नहीं था बिजनेस से पहले,
लेकिन मेरे पास आज के डेट में 500 किताब था, अभी 300 किताब मैंने किसी को डोनेट कर दिया, 200 किताब मेरे घर में पड़ा है। अभी भी आज भी मैं कर्मा के ऊपर एक किताब मंगाया, मैं डेली किताब पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर वैल्यू ऐड नहीं करूंगा तो मेरे लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। तो ये क्या है? ये आपकी बिजनेस की इवेंट को जो एप्लीकेशन वाली बात है, इसमें आप इवेंट में आते हो, इवेंट में आने के बाद कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई 300 रुपए मांगते नहीं आते किसी के ऑडिटोरियम में। पहले तो डाउनलाइन जो नया लोग होंगे, कुछ लोग नया होंगे, सर 300 रुपए क्यों ले रहे? हरी जी तो 2-3 लाख कमा रहे, उनको तो करना चाहिए। लगता होगा नहीं होगा, तो मेरा क्या काम है? तो मैं क्यों 300 रुपया दूं? मतलब वो इंसान अपने ऊपर 300 रुपए खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चाहता है 1 लाख रुपए कमाना। क्या ये कभी पॉसिबल है? अभी मैंने आपको कितनी ट्रेनिंग का वीडियो दिखाया, जितनी भी ट्रेनिंग है सब 6000 7000 6000 7000। और आज के डेट में अभी भी हम लोगों को लेके जा रहा हूँ, और उन्हीं लोगों को लेके जा रहा हूँ जो रियली चाहते हैं। क्या अभी सक्सेस बाय चॉइस था सिद्धार्थ जी का 930 लोग थे उस इवेंट में, मैं भी था, मेरे हमारे भी बहुत सारे टीम लोग थे। 930 लोग क्या पागल थे? 7000 रुपए लगा के 930 लोग वहां क्या करने गए थे? ऐसा तो नहीं कि उनके पास पैसा बहुत है और आग लगा के लो जी 7000 उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। और वही उन्हीं लोगों में से कुछ लोग आने वाले समय पे लाखपति करोड़पति बनेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर इवेंट में 100-200 रुपए लगाना है ना, ये मत सोचना कि 100-200 रुपए लगा, ये सोचना कि ये 100-200 में अपने ऊपर खर्चे। मैं अभी आपको बताया यहाँ से क्या लेके जाते हो। अगर एक लाइन भी लेके गए ना, वो 200 नहीं 2 करोड़ की सोच लेके करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जब जहाँ जरूरत पड़े इन्वेस्ट करो पैसा, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे काम जब पैसा नहीं होता है, और काम आज बहुत सारे ऐसे लोगों के शाम को पार्टी होगी संडे की, पैसा नहीं होगा लेकिन पार्टी में पैसा जुगाड़ हो जाएगी। लेकिन अगर इवेंट की जुगाड़ हो तो इवेंट में दिक्कत आती नहीं है, कहाँ पैसा है। पहले माइंड से क्लियर बंद हो जाता है कि नहीं पैसा तो है ही नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर बड़ा कुछ करना है तो इवेंट को अच्छी तरीके से प्रमोट करिए। चलिए आखिरी, रेगुलर कम्युनिकेशन विद ऑफलाइन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको सक्सेस होना है, जो भी आपके मेंटर है, जिनके साथ आप काम करते हो, उनके साथ हमेशा डेली एक कॉल करिए। अगर आप एक कॉल डेली करते हैं तो उससे फायदा क्या होगा? इफ यू वांट टू सक्सेस इन बिजनेस, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन बिजनेस। मतलब अगर आप कामयाब होना चाहते हैं इस बिजनेस में, तो इस बिजनेस में आपको उपस्थित या प्रेजेंट दार्जी आप प्रेजेंट रहना पड़ेगा। आप में से कितने लोग जॉब जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको अटेंडेंस लगता है? क्यों लगता है? आप बोलो यार अटेंडेंस क्यों लगा रहे हो? मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। अटेंडेंस इसे लग रहा था, उसे अटेंडेंस के बेसिस पे आपकी इनकम तय किया जाता है। बट यहाँ अटेंडेंस लगता है, तो फिर यहाँ पैसा क्यों मांगते हो? जब वहाँ अटेंडेंस लगता है पैसा मिलता है, यहाँ अटेंडेंस नहीं लगता, तो यहाँ पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी मांगते हो। क्यों? क्योंकि हम आज एंटरप्रेन्योर बनने आए, हम अपना खुद का काम करने आए। लेकिन उस खुद का काम शुरू में माइंडसेट नहीं होता खुद का करने, आपकी वही जॉब वाली माइंडसेट रहता है। इसीलिए शुरू में करना क्या है, ऑफलाइन को एक फोन कर रहे हो, इसका मतलब आप प्रेजेंट हो बिजनेस में। अगर जो ऑफलाइन को प्रेजेंट फोन नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप प्रेजेंट नहीं हो। आप क्या कर रहे हो, क्या पता किसी क्या कर रहे हो। तो आपको प्रेजेंट रहना है। अरे कॉल करने का मतलब नहीं कि आपको कोई लिस्ट पकड़ाना कि मैंने ये क्या इतना पीवी क्या इतना, कुछ नहीं है। कॉल करोगे तो क्लाइंट को पता है आप क्या करते हो, वो आपसे बढ़िया से बात करेंगे और नेक्स्ट डे के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर डेली आपको काम करना है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कम्युनिकेशन डेली 1 to 2 ऑफलाइन विल मेक योर रैली, मतलब जिंदा रखेगी बिजनेस में। रेगुलर कम्युनिकेशन विद योर ऑफलाइन विल हेल्प यू ओवरकम ऑल चैलेंजेस। आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको प्लान फ्लो में दिक्कत आ रही है, आपके लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये सब की समाधान अगर ऑफलाइन से बात करोगे ना समाधान मिलेगा। अगर ऑफलाइन से कट के रहोगे तो समाधान नहीं है। मैंने अभी आपकी मेरे स्टोरी के अंदर बोला था, जब हमें चैलेंज आया था, मैं अपने सीनियर को कभी छोड़ा नहीं, उनके साथ डेली शाम को हम बैठते थे और नीचे क्या वो चप्पल उतार के उसी के ऊपर बैठ जाते हैं और पार्क के रात को 9 बजे 10 बजे तक डिस्कस करते थे क्या करें। अगर मैं छोड़ देता तो शायद नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा भी कैरियर खत्म हो जाता, लेकिन मैं बना रहा तो इससे फायदा हुआ कि हम जब सिद्धार्थ जी के साथ आए फिर मिलके साथ में आ गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ऑफलाइन की कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना। कुछ भी हो, कोई भी मेंटर हो, एक ये नहीं कि भाई खाली इमीडिएट जो ज्वाइन किया है, जो आपकी एक्टिव ऑफलाइन है, रेगुलर आपको गाइड कर रहे हैं, उनके साथ रेगुलर आप टच पे रहिए, ये आपको बहुत पे करेगा। कम्युनिकेशन गिव्स डायरेक्शन टू आवर। जब डेली कम्युनिकेशन करोगे तो आपको रास्ता मिलेगा करना क्या है, कल क्या क्या करना है। आपको ऑफलाइन जब बताते हैं 3 तरीका होता है, एक तो आपको ब्लेस करते हैं, दूसरे आपको पूछते हैं क्या क्या, और तीसरे आपको नेक्स्ट डे का चीजें बताते हैं क्या करना है। जब ये चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया होगा। ये था 7 प्रिंसिपल। अगर आप ये नहीं करते हो तो क्या होगा, तो जो आपको चल रहा है वही होगा जो अभी तक चलते आ रहा है।
अगर आप करोगे तो बदलाव, क्योंकि कहा जाता है इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग्स दैट यू आर डूइंग देन यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। आप जो कर रहे हो अगर ये काम नहीं करोगे तो जो रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें अलग करनी पड़ेगी। जो मैंने प्रिंसिपल बताया उसको सिंपली और बहुत ही ऑनेस्टली फॉलो करो, बस और कुछ नहीं। यही बहुत सिंपल तरीका है, इसको फॉलो करते रहो और इसी प्रोसेस में आप कब कहाँ आगे निकल जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों को। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।